विश्व युद्ध के दौरान जो संकट मंडरा रहा है उस पर ही आज हम चर्चा विशेष करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सुमित आचार्य महाराज। बहुत स्वागत है सुमित आचार्य जी आपका इंडिया न्यूज पर पहले तो, और आने के लिए धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि आखिर ये तमाम युद्ध की आशंकाओं के बीच ज्योतिष क्या कह रहा है? आप किस तरीके से यहां पर अपना विश्लेषण देना चाहेंगे और क्या भारत पर इसका व्यापक असर पड़ता नजर आ रहा है? आचार्य जी पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के अपने इस एपिसोड में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने जिस प्रकार से गणनाएं पहले करी थी, ये युद्ध की गणनाएं मैंने 2025 के शुरुआत में करी थी, जब मैं पूरे सनवत की 48 से 51 भविष्यवाणियां निकालता हूं डेट के साथ, और उसी डेट को जाकर के वो घटनाएं घटित होती दुनिया ने देखी है। 2026 की शुरुआत में 28 जनवरी से पहले पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था, और उसी राजयोग के समय एक ऐसी स्थिति बनी थी जो विध्वंसकारी स्थिति थी, जिसे विस्फोटक योग कहते हैं। और उसी विस्फोटक योग में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था, जिस बात की भविष्यवाणी 2025 में मैंने करी थी। उस वेनेजुएला के ऊपर किए हुए हमले का एक जो सीधा प्रभाव है वो पड़ा है इस पूरे विश्व पटल पर, क्योंकि पंचग्रही राजयोग के बारे में मैं यही कहता था कि उस समय दुनिया में जो भी घटना घटेगी वही घटना का प्रभाव आने वाले अगले 7 साल तक लगातार देखने के लिए मिलेगा। और वही प्रभाव अमेरिका में देखने के लिए मिला, और अमेरिका के द्वारा जो कृत्य था, युद्ध का जो ट्रिगर अमेरिका ने दबाया था, वेनेजुएला के ऊपर जो ट्रिगर दबाया था, वही ट्रिगर आज पूरी दुनिया को जलाता हुआ दिखाई पड़ता है। 2032 तक ये जो समय है ये कहीं भी थमता हुआ दिखता नहीं है, और ही भूचाल पकड़ता हुआ दिखता है, और विस्फोट बनाता हुआ दिखता है, और विध्वंस करता हुआ ये दिखाई पड़ता है। हर जगह क्राइसिस दिखाई पड़ता है। ये भूमंडल भी रक्त से जैसे कांप रहा हो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। एक भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसको मैंने जब शंकर जी के मंदिर में कल्पना करी थी, और जब मैंने अपनी गणनाओं के समय देखा था कि इस प्रकार का दृश्य बनने वाला है, ये योग निर्माण हो रहा है जो महाभारत के काल में निर्माण हुआ था, वो योग को देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लगातार मेरे आंखों से आंसू चल रहे थे। इस प्रकार का भयावह दृश्य मैंने देखा था। जैसे कहते हैं भूमंडल कांप रहा था, देख भूमंडल है कांप रहा, मृत्यु कैसे है झांक रहा। महाभारत के समय एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा था। भीष्म पर्व में वेद व्यास मुनि ने कहा था कि अगर इस प्रकार का ग्रहण लगता है एक ही पक्ष में, तो पूरी दुनिया की आधी आबादी के लिए यह खतरा बन जाता है, भयंकर युद्ध होता है। और वही युद्ध ग्रहण के विवेचन से दिखाई पड़ रहा है इस पूरे दुनिया के ऊपर। और आपको पता होगा कि ये एक ग्रहण नहीं था, ये सूर्य ग्रहण 5 ग्रहणों के बराबर था। पश्चिम की तरफ लगा हुआ यह सूर्य ग्रहण मंगल के नक्षत्र घनिष्ठा में लगा था, और अंगारक दोष निर्माण किया इसने पश्चिम की तरफ, और हर जगह ग्रहण के साथ आगजनी दिखाई पड़ी और मृत्यु दिखाई पड़ा। बिल्कुल। तो आचार्य जी मतलब कि ज्योतिष के अनुसार देखिए डरना नहीं है, सावधान रहने की जरूरत होगी। लेकिन मेरे तमाम आज सवाल आपसे हैं, और बतौर पत्रकार आज मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि देखिए देश की जो जनता है वो डर रही है, वो संकट में है, और वो महसूस कर रही है कि अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध नहीं रुका तो तबाही आ जाएगी। इसके साथ ही मेरा आपसे सवाल होगा, ईरान कितना आपको पावरफुल अब नजर आ रहा है? ईरान के अंदर एक विशेष शक्ति आ चुकी है जी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर उन प्राचीन देवियों का वापस से उद्गम हुआ है जी। और ईरान के अंदर भी विशेष शक्ति आई है, क्योंकि शनि ग्रह जो पीड़ित हैं वो तो मीन राशि में पीड़ित हैं और पश्चिम की तरफ जाकर के सीधा बैठ गए हैं। अमेरिका के ऊपर वो ग्रस्त कर चुके हैं। अमेरिका शनि की वक्री दृष्टि के अंदर आ चुका है, और इसमें अमेरिका ही कमजोर पड़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। अमेरिका का पलड़ा कहीं कमजोर पड़ जाएगा ईरान के सामने, और इसलिए ईरान अभी ताकतवर होता हुआ दिखता है। आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्योंकि ईरान यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें तो विश्व में जो संकट मंडरा रहा है, हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि भारत को हमसे ना कोई खतरा था और ना आगे भविष्य में खतरा होगा। मेरा दूसरा आपसे अहम सवाल होगा, आपने देखा अभी राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं, 5 राज्यों के चुनाव में क्या नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि दीदी का पलड़ा क्या भारी होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टक्कर दे पाएंगे? क्या कहता है ज्योतिष? देखिए ज्योतिष यही कहता है कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है
वो बड़ा स्थगित, बड़ा स्तंभित सा दिखाई पड़ता है। जी। यानी कि वहां पर सरकार में कोई विशेष बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। वहां दिखाई यही पड़ता है कि जो सरकार अभी है वही सरकार मूलतः वापस से अपनी गद्दी पर बैठ जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार पुनः अपने स्थान पर बैठी रहेगी, पुनः भी बैठ जाएगी। ममता जी ही पुनः सीएम पश्चिम बंगाल की बनती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में आपको होने वाले संकेत जो बता रहे हैं वो साफ तौर पर यही है कि बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। असम में भी चुनाव है, यहां पर चुनावी हुंकार, यहां पर तमाम नेता भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, गैस का संकट है, आचार्य जी यहां पर तेल का संकट है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार इससे निपटने को तैयार है। क्या नजर आ रहा है? देखिए, मूल रूप से ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। सन 2019 में भी 2026 के लिए ये भविष्यवाणी मैंने करी थी कि दुनिया में 2026 का जब समय आएगा तो उस समय ईंधन का बहुत ज्यादा संकट हो जाएगा और ईंधन का संकट होने के साथ में बहुत सारे आम रिसोर्सेस का संकट होने लग जाएगा। ये संकट आज केवल गैस का है, ये संकट आने वाले समय में बिजली का भी होगा। यही संकट आने वाले समय में 2027 एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय खाने का भी संकट, भोजन का भी संकट होने लग जाएगा। उपज बहुत अच्छा नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो फर्टिलाइजर्स का भी इंपोर्ट है भारत में, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। उसके कारण बहुत अच्छा उपज नहीं होगा भारत में। बहुत हद तक ये दिखाई पड़ता है कि फूड क्राइसिस, साथ में इंटरनेट क्राइसिस, साथ में बिजली का क्राइसिस, साथ में मैं जनता से तो यही कहता हूं कि जितना हो सके अपने पास रिसोर्सेस जरूर जमा करके रखें। अपने पास हो सके तो जितना भी आप अपने पास सोलर चार्जर रख सकें, आप सोलर पैनल रख सकें, तो जरूर अपने पास बचा करके उन चीजों को रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएट वो संकट आने वाला है, लेकिन उस तरह के संकट के भी आसार ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं और उसके लिए दुनिया भर की सरकारें अभी तैयार नहीं है। भारत सरकार की मैं क्या बात करूं, पूरे दुनिया की सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। मतलब कि साफ तौर पर अगर बात की जाए, मैं यही प्रश्न पर लौटना ही चाह रही थी। आपने खाद्य यहां पर बात की कि किस तरीके से ये जो सुरक्षा है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए ये तमाम भविष्यवाणियां, ये भी क्या नजर आ रही है जिस तरीके से भारत पर इसका जो व्यापक असर है उतना पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आम जनता। आचार्य जी, सोने चांदी को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है और निवेशक भी अब घबराए हुए नजर आ रहे हैं। शादियों का भी सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या आप यहां पर सजेशन देना चाहेंगे? आम जनता को क्या संदेश देंगे? घबराना है या समय का इंतजार करना सही होगा? क्या कहेंगे? सोना और चांदी को आपके पुराने खजाने से निकलवा करके आपके हाथों के द्वारा बेचवा देना, एक महा अपशगुन क्रिएट करवाना, यही तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट चाहता है। यही तो जियोपॉलिटिक्स चाहता है कि आपके हाथों से एक अपशगुन हो जाए। और ज्योतिष मत ये भी कहता है, धर्म ये भी कहता है कि एक नकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक शक्ति कहीं ना कहीं से चीजों को कंट्रोल कर रही है और आपके हाथों से नकारात्मकता कराना चाहती है। हमारे धर्म में सोना और चांदी को बेचना महा नकारात्मक माना जाता है। मत बेचिएगा। अगर आपके पास सोना और चांदी फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है, रेट कहीं से कहीं चला जाए, नहीं बेचना है। 18 अप्रैल के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। सोना और चांदी आप दोबारा खरीदने का सोच नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा उसका रेट बढ़ने लग जाएगा। ये जो बबल आया था शुरुआत में, वो ऑपरेशन बबल, जिसके अंदर सोना और चांदी का भाव ऐतिहासिक ऊंचाई को टच किया था, ये जो बबल बना है ये डिप्रेशन बबल है। सुनामी के आने से पहले समुद्र की लहरें बिल्कुल पीछे खींची गई हैं और ये लहरें जब सुनामी बन के आएंगी, सोना सीधा 2.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए सोना और चांदी फिजिकल है तो उसको रोक करके रखिए। सरकारें तो यही चाहती हैं कि आप अपने घरों से अपने पूर्वजों का जमा किया हुआ धन भी निकाल करके बेचे, पैनिक हो करके, कि आप धनहीन हो जाएं, ताकि हर देश में जब करेंसी कोलैप्स होने लग जाएगी, जब मल्टीपल नेशंस में ये कहा गया है ना, जब ईरान में क्या था, लोगों ने अपना सोना और चांदी अभी ऑपरेशन बबल में बेचा और बेचने के बाद क्या खरीदा, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो वचन पत्र खरीदा ईरान की जनता ने और उस वचन पत्र की कीमत क्या रह गई? 9 जनवरी 2026 को ईरान की करेंसी ऑफिशियली क्रैश कर गई। वहां के बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर भी सड़कों पे कटोरा लेके खड़े हो गए कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और हमारे कटोरे में खाना डाल के जाएगा।
ये तो हालत हो गया। इसी प्रकार से जनता को तोड़ दिया जाता है। जब युद्ध होता है वो चौतरफा होता है, 10 तरफा होता है। वो युद्ध केवल गोली और बारूद चलाने का नहीं होता, वो युद्ध आपको अंदर से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली तोड़ने का होता है, आपको अंदर से कंट्रोल करने का होता है। जब आपकी अपनी अंदर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी तब आप गुहार लगाएंगे उस इंटरनेशनल सरकार के सामने जो युद्ध के हालात में हावी पड़ रही होगी, और उसे हावी नहीं पड़ने देना है। अपने पास सोना और चांदी का स्टॉक रखना है, भले ही आप बैंक के लॉकरों में रखिए, लेकिन अपने कंट्रोल में रखना है। उसकी चाबी अपने हाथ में रखनी है। इस बात का सब ध्यान देंगे कि अपने हाथ से बड़ा अपशगुन नहीं होने देंगे। सोना और चांदी को बेचने का किया हुआ अपशगुन आपके घर में उस नकारात्मकता का सीधा प्रवेश करवाएगा। आपने देखा होगा जब से ऑपरेशन बबल आया था तब से लोगों ने जो सोना चांदी बेचा है, लोगों के निजी जीवन में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लड़ाइयां बढ़ गई, डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गए, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर तरफ क्राइम का बहुत ज्यादा न्यूज आने लग गया। यही वो नकारात्मकता है जो सोना के बेचने से पूरी दुनिया में ट्रिगर हुआ है। यही वो नकारात्मकता है जो पूरी दुनिया में युद्ध का रूप लेकर के रक्तपात करवा रहा है। आचार्य जी, बहुत सुंदर विश्लेषण। यानी कि अभी साफ तौर पर जो घबराहट चली जा रही है, जो जहां लोग घबराए हुए हैं, सोने चांदी को लेकर घबराहट में है कि क्या किया जाए, और तब अब यानी कि साफ ये ज्योतिष कहता है कि ये जो अपशगुन है ये भारत की जनता ना करे। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्या किसी बड़े नेता को लेकर कोई संकट है? अभी मुझे याद है जब हमारी पिछली चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि आने वाले दिनों में भारत के तमाम बड़े नेताओं के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, हो सकता है कि किसी बड़े नेता पर अटैक हो। क्या कहता है ज्योतिषाचार्य जी, क्या इससे डरना है? और अभी तमाम ये भविष्यवाणियां जो आप करते नजर आ रहे हैं, क्या आगे आप 16 जून से 14 जुलाई 2026 एक ऐसा समय है जब मैंने कहा था लोगों को अपने अपने प्लेन टिकट कैंसिल करना और जितना हो सके विमान से यात्रा ना करना। और यही वो समय है जिस समय देश के नेताओं के ऊपर खतरा की घंटी बज सकती है। खतरे का ये समय है क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे प्लैनेटरी ट्रांजिशंस हो रहे हैं जो राज पक्ष को क्षति पहुंचाता है। इसी प्रकार की जो क्षति है उसका संकेत पतित पावन ध्वजा ने भी दिया है। पतित पावन ध्वजा पर आग लगना और उसके चारों ओर पतित पावन ध्वजा जगन्नाथपुरी मंदिर जगन्नाथ धाम के ऊपर जो ध्वजा लहराती है उसे पतित पावन ध्वजा कहते हैं। और उस ध्वजा के ऊपर आग लग जाना, जहां पर दूर दूर तक बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं वहां पर अग्नि का अचानक से पहुंच जाना, वहां के चारों तरफ चील का मंडराना पूरी दुनिया के लिए महान नकारात्मक संदेश देता है। और वही जो संदेश है राज पक्ष पे क्षति का भी संदेश देता है। जब जगन्नाथपुरी का धाम उपस्थित था, उस जगन्नाथपुरी के धाम ने पहले भी इस प्रकार से कई सारे युद्धों का, कई सारे अकालों का, कई सारे महासंकटों का, महाविनाशों का भी संकेत पहले दिया है। और उस संकेत को आज लोग पढ़ सकते हैं इतिहास को साक्षी मान करके। आज भी अगर हम उस संकेत को पढ़ते हैं तो हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आचार्य जी, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा, आपके हाथ में ये जो ईगल है जी, ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है? क्या आने वाले समय में जो आप तमाम भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि मई के बाद से जो स्थितियां हैं वो सामान्य होंगी, हम क्या ये माने कि ट्रंप बैकफुट पर आएंगे, ईरान अटैक करने की जो शुरुआत कर चुका है वो बंद कर देगा और भारत के लिए स्थितियां वापस से सामान्य हो जाएंगी? क्या कहता है आपके हाथ में जो है ईगल? ये मां भवानी का शक्ति यंत्र है और इस शक्ति यंत्र के माध्यम से एग्जैक्ट डेट पर पिन पॉइंट कर पाता हूं कि इस डेट को यह घटना घटने वाली है। अमेरिका तो पहले ही बैकफुट पर आ गया। जैसे ही ईरान ने उसके ऊपर हमला किया,